हर पल मनुष्य शांति का अनुभव करना चाहता है और शांति का अनुभव संभव है हर पल। सत्संग क्यों सुनते हैं? तो गुरु धोबी सिस कापड़ा साबुन सर्जनहार, सुरत सिला पे धोइए निकसे मैल अपार। एक बार अगर कुर्ते को धो लिया तो क्या दोबारा धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी? अरे जब मैल लगेगा तो फिर धोने की जरूरत पड़ेगी। सत्संग से ये मैल धुलता है, सत्संग से ये मैल धुलता है। आपने क्लासरूम का एग्जाम्पल दिया, चलिए वहीं चलते हैं, क्लासरूम में ही चलते हैं। एक साल एक क्लासरूम में आपने बिताना है। जब आप क्लासरूम में भर्ती होते हैं, जब वहां आते हैं तो आपकी पढ़ाई शुरू होती है। पढ़ाई शुरू होती है, पढ़ते हैं 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 और उसके बाद अंत में इम्तिहान का समय आता है। अब कई जगह तो कानून बदल दिया, 3 इम्तिहान देते हैं साल में, पर एक जमाना था कि एक ही इम्तिहान दिया जाता था। जब इम्तिहान का समय आता है तो आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? पार्टियों में जाते हैं, पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? उसको पढ़ते हैं जो अभी पढ़ा नहीं। क्या पढ़ते हैं? उसी को पढ़ते हैं जो पढ़ लिया है। क्यों? कि उसकी याद आनी चाहिए, कहीं प्रेशर आ गया उस सब्जेक्ट पे तो गड़बड़ हो जाएगी। पढ़ते हैं पढ़ते, तो हम क्यों पढ़ते हैं? जब पढ़ ही लिया है तो फिर क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि याद होनी चाहिए। ये सत्संग भी यही चीज है कि फिर याद दिलाता है, फिर याद दिलाता है, फिर याद दिलाता है, फिर याद दिलाता है कि इस जीवन में क्या चीज जरूरी है। यह भी क्लासरूम है। क्लासरूम का उदाहरण देना है तो फिर रखते हैं, कोई बात नहीं। यही क्लासरूम है। इस जीवन में एक ही क्लास है, एक, सिर्फ एक, और इम्तिहान है अंत में। इम्तिहान है अंत में। कर लो तैयारी, कर लो, पढ़ लो, ताकि जब वो अंत आए तो तुम भी अपना इम्तिहान दे सको। और जब वो इम्तिहान आएगा तो या तो समझ में आएगी बात या नहीं आएगी। या तो पास हो जाओगे या फेल हो जाओगे। पास हो गए, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना नहीं पड़ेगा। फेल हो गए, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना पड़ेगा। ये अंतर। पढ़ लो। और सत्संग तो एक ऐसी चीज है कि इसका आनंद अपना अलग है। और क्यों आनंद अलग है? इसलिए आनंद अलग है क्योंकि फिर हर बार उस चीज की याद दिलाती है जिससे कि हम बच जाएं।